अंबानी का जियो है, जियो सिम का रिचार्ज बढ़ा दिया गया है और लोग यहाँ तक कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनका बेटा का शादी हुआ है अनंत अंबानी का, उसका जो खर्च हुआ है 500 करोड़, उसको वसूलने के लिए रिचार्ज बढ़ाए हैं। जनता कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम युवा के बीच हैं, युवा क्या सोचते हैं, युवा से जानेंगे। क्या नाम हुआ? आयुष कुमार। कैसे देख रहे हैं जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया गया है? बस यही है कि इसलिए बढ़ा दिया गया, कहीं ना कहीं उसकी शादी का खर्च हम लोग ही उठा रहे जी। हैं और इनवाइट भी नहीं किया है, अच्छा, इनवाइट भी नहीं किया गया है। तो इसी बात का गम है। अच्छा, परेशानी कितना होता है? बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हम लोग पढ़ाई भी ऑनलाइन ही करते हैं मोस्टली लेक्चर्स वगैरह के थ्रू, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है। दिक्कत हो रही है। एज ए मिडिल क्लास की बात करें तो उसको काफ़ी दिक्कत होती होगी। जी हाँ, वो तो है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अब कर तो कुछ सकते हैं नहीं, बस हमारी यही मांग है कि रिचार्ज को कम कर दिया जाए। कर नहीं सकते हैं, BSNL है उसको पोर्ट किया जाए। लेकिन BSNL में दिक्कत ये है कि 4G अभी तक अवेलेबल नहीं है, जी, तो जी। इस वजह से उसमें परेशानी होती है और उसमें नेटवर्क कवरेज एरिया में भी बहुत प्रॉब्लम है। इस वजह से BSNL को नहीं चूज़ कर रहे हैं हम लोग। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को यही कहना है कि आप BSNL पे ध्यान दें और उसको अच्छी तरह से उसको डेवलप करें और उसकी सर्विसेज को अच्छे करें, ताकि लोग प्राइवेट कंपनियों की ओर ना जाएं बल्कि BSNL यूज़ करें। क्योंकि BSNL तो इंडिया की कंपनी है। जी हाँ, तो ये दिक्कत यही है कि लोग BSNL इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं भारतीय सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए लोग प्राइवेट कंपनियों की ओर जा रहे हैं। तो जियो का बाइकआउट करेंगे आप लोग? जी हाँ। करेंगे। चलिए, किस क्लास में पढ़ता है? फर्स्ट ईयर बॉटनी है मेजर। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? जी विनीत। कैसे देख रहे हैं जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया गया? विनीत जियो का तो मैंने पहले ही बॉयकॉट कर चुका हूँ। जी। अब वो बड़ा पर्सनालिटी है, मतलब बताइए, अब शादी के टाइम में इससे सब रिलेट कर रहा है, मतलब देख रहा है इसको कि हाँ शादी है तो वो चेंज कर रहा है। जी। लेकिन बट नॉर्मल जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो ये बड़ा बात है ना भाई। हाँ। अगर आप 60 रुपये बढ़ा रहे हैं, अगर 25% बढ़ा रहे हैं तो ये अचानक से कुछ ज़्यादा है। हाँ। मतलब पहले देखा जाता था 5 रुपये 10 रुपये नॉर्मल था ये सब, हाँ, तो फिर ये तो बड़ा बात है, इशू तो है ये बड़ा। तो जियो का बाइकआउट आप शुरू से ही कर रहे जी हैं? बिल्कुल। क्या लोगों है से क्या कहेंगे जो जियो यूजर्स हैं, अभी भी जो यूज कर रहे यूजर है वो मतलब अभी धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। हैं? तो काफ़ी परेशानी होती होगी, हाँ, परेशानी नहीं, परेशानी किस मैटर की होगी? क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम बात कर लें तो, क्योंकि पहले 239 का रिचार्ज होता था, अब स्टूडेंट के लिए तो है दिक्कत, जो हाँ। मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, चलिए, सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार तो इसमें कोई किसी प्राइवेट कंपनी का तो इसमें सरकार का क्या लेना देना है? मतलब सरकार तो रिक्वेस्ट कर सकती है ना, क्योंकि सरकार को केंद्र इस में पे मोदी आना की- चाहिए, मैटर आना चाहिए, उठना चाहिए कि अगर BSNL वालों का जैसे मतलब ये सिम वगैरह है तो इसका सबका सेम दाम होना चाहिए। हाँ। बाकी आपकी चॉइस है कि आप किसको अच्छा दे रहे हैं, मतलब। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? विनीत त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जियो का दाम बढ़ा दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? इसमें देखना क्या है, तो जनरल बात है, हाँ इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हाँ, तो उस हिसाब से रिचार्ज बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप ठीक हैं। आप एज अ स्टूडेंट या फिर मिडिल क्लास की बात कर लें तो डायरेक्ट अगर रिचार्ज बढ़ा दिया गया है तो बहुत परेशानी होती होगी शायद। हाँ, ये इस वजह से हम बोल सकते हैं क्योंकि अभी एक पर्टिकुलर कंपनी है जियो, उसकी मोनोपोली चल रही है। हाँ हम जो हमारी सरकारी कंपनी है BSNL, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बात भी है। हाँ थोड़ा गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, हाँ पर रिचार्ज बढ़ाना उसकी चॉइस है। हाँ। जियो मतलब मुकेश अंबानी जी की चॉइस है, इसमें हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है ना उनसे? हाँ, हम सरकार से रिक्वेस्ट इस बात पे कर सकते हैं कि आप BSNL पे थोड़ा फोर्स करें। हाँ। BSNL पे जितने उसके मतलब उसने अभी टाटा के साथ कोलैबोरेट किया है और जो 20,000 टावर्स लगाने की बात चल रही है, 4,000 टावर्स लगे भी हैं। थोड़ी बहुत पटना में अभी थोड़े बहुत मतलब स्पीड अच्छी हुई है BSNL की, हाँ। लेकिन अभी भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि पूरी तरह से अभी ऊपर से 5G आ गया है इंडिया में। हाँ। ऊपर से हर जितने भी लोग हैं मतलब हाँ। अभी हम मेरे ख्याल से 50 मिलियन प्लस यूज़र जो हैं हो चुके हैं आराम से जी। 5G के। हाँ। तो 5G पे भी ध्यान देना चाहिए BSNL को, हाँ। लेकिन मैं उतना फोर्स नहीं करूँगा। तो लेकिन आप जियो का बाइकआउट करेंगे? अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकता जब तक कोई और उससे अच्छा कंपनी नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो करंट में देखा जाए तो एयरटेल VI सबसे अच्छा हमारा प्लान अभी जियो का ही है। हाँ। और अगर फ्यूचर में हाँ। BSNL थोड़ा अच्छा होता है हाँ। तो हम ज़रूर BSNL पे शिफ्ट होंगे। हाँ।
हाँ। BSNL पे शिफ्ट होंगे अगर अच्छा नेटवर्किंग बिल्कुल देगी तो। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी आप नहीं बायकॉट करेंगे अभी अभी सबसे अच्छा जियो ही है हाँ। बाकी जो हमारी कंपनियां उसके तुलना में। उसके तुलना में देखिए, तो अगर BSNL अच्छा नेटवर्क देता है तो BSNL की ओर जाएंगे, लेकिन अभी कुछ बायकॉट, ज़्यादातर लोग बायकॉट भी देश में कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल, जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया गया है, कैसे देख रहे हैं एज ए स्टूडेंट? ये क्या कहा जाए जैसे अचानक से 25% बढ़ा देना ये तो गलत है। जैसे बढ़ाते तो 10% तक माना जा सकता था, और वो हाँ। भी इससे ऐसे भी लोग रिलेट कर रहे हैं कि एक तो शादी, ऊपर से इलेक्शन, और ये हाँ। सब लेकर के जनता के मन में कुछ है। हाँ। जैसे आप ऐसे मोनोपोली नहीं चला सकते एक लोकतांत्रिक देश में। जी जी जी। जैसे यस कि अचानक से 25% बढ़ाना, और ऊपर से और इलेक्शन के बाद। हाँ। और कहा जाता है कि गवर्नमेंट का इसमें क्या करा जा सकता है, हाँ। प्राइवेट कंपनी है तो। हाँ। हालांकि गवर्नमेंट तो इन सब कंपनियों से चंदा लेती है। आँख नहीं दिखा। हाँ। गवर्नमेंट इन कंपनियों से चंदा लेती है तो गवर्नमेंट इन सब पे भी कंट्रोल कर सकती है। जी जी। लेकिन कहीं ने देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इसमें मिला हुआ है, हम्म। तो इसलिए हम तो इसके खिलाफ हैं। केंद्र सरकार मिली हुई है अंबानी से? ऐसा कहा जा सकता बिल्कुल, क्योंकि ये तो एकदम सोची समझी लग रही। ये तो एकदम सोचा समझा हुआ साजिश जैसा था कि इलेक्शन के पहले एकदम चुपचाप था। हालांकि इलेक्शन के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है, और अचानक से ये बढ़ गया, तो उससे ये कंफर्म होता है कि प्लानिंग सही पहले से था और ये सक्सेसफुल हुआ उन लोग तो का। आप लोग जियो का बायकॉट कर रहे हैं? अब बात आता है कि अगर उसको हम बाइकआउट करें तो फिर किसको अपनाएं। जी। मेन यही है कि इस मोनोपोली के चक्कर में हम सभी लोग उसके फंसे हुए हैं। और जैसे अचानक एकाएक प्लानिंग के साथ पहले जियो, फिर एयरटेल, और फिर VI दोनों मिल करके, मतलब इस तरह से सभी जिनके पास 5G नेटवर्क अभी तक आ चुका है, सब लोग एक साथ अपना क्या के प्राइस को इंक्रीज कर दिए। सो हम लोग के पास अभी कुछ ऑप्शन भी नहीं है। सो अभी जैसे हैं जिस टेलीकॉम कंपनी का यूज़ कर रहे हैं उसी को अभी करेंगे। और आगे देखते हैं अगर हमारा। अच्छा, लोग कर रहे हैं कि अंबानी का बेटा का जो शादी हुआ है तो उसको मतलब जो खर्च हुआ है 500 करोड़, उसको मतलब वसूलने के लिए इस तरह का रिचार्ज का रेट बढ़ाया गया। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो यही तो, जिस समय इंक्रीज हुआ और जिस समय ये शादी वगैरह इतना बहुत बड़ा सा फंक्शन जो चल रहा है, ठीक है, उससे फंक्शन से हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये जो टाइमिंग है इंक्रीज करने का और ये शादी का, यही दोनों गड़बड़ थोड़ा कर रहा है। मतलब संदेह पैदा कर रहा है जनता के दिमाग में। संदेह पैदा कर रहा है। तो जनता इसका बदला लेगी? जनता के हाथ में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी बस सरकार को चाहिए कि BSNL को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग अभी पोर्ट भी करें तो क्या करेंगे, ना 4G सही से यूज़ कर पाएंगे। इंटरनेट जो हम भराते हैं उतना महंगा रिचार्ज, स्पेशली इंटरनेट, खासकर हम लोग स्टूडेंट है, वीडियो देख करके पढ़ाई करने के लिए, अगर BSNL में अगर मजबूरन हम लोग पोर्ट भी कराएं तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो अभी ट्रांसफ़र होने का कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे अब बस शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट हैं जो आम तौर पे पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। हम आज स्टूडेंट से बात किए हैं, स्टूडेंट को कितना परेशानी होता है डाटा को लेकर के, इन्होंने साफ कर दिया है। और बायकॉट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी कर रहे हैं कि जब तक जियो जैसा नेटवर्क नहीं आ जाए तब तक हम पोर्ट नहीं करवाएंगे। बहरहाल इसका विरोध जियो का पूरा देश में हो रहा है और बायकॉट भी हो रहा है। लोग BSNL की ओर अब बढ़ रहे हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन द एक्टिविस्ट, पटना।